आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरौला में। पिछली क्लास में हमने यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल वैकेंसी के प्रीवियस ईयर के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाने थे। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हुए हिंदी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमें बताना है कि जो वाक्य लिखा हुआ वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है। हमारे ऑप्शंस हैं अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्म कारक। तो क्या होता है इसमें कह रहा है वह अगले साल आएगा, तो क्या होता है अपादान कारक में होता है कर्ता, जैसे कारक का क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्म करण से अपादान के लिए संप्रदान से होता है, तो अपादान के लिए होता है। अपादान मतलब के लिए, किसी से जुड़ेगा तो मतलब हो जाएगा अपादान के लिए। तो यहाँ पे मतलब के लिए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें है नहीं, किसी से किसी का जुड़ाव नहीं दिखा रहा है। संबंध कारक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, किसी का संबंध नहीं बता रहा है, इस वाक्य में कोई संबंध नहीं बता रहा है। अधिकरण कारक में क्या है, में और पर है। अधिकरण कारक में और पर होता है और कर्म कारक में होता है को। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा अधिकरण कारक होगा, में और पर होता है। तो क्या है, वह अगले साल आएगा। अब इसमें हम या में जोड़े या फिर हम पर जोड़े, दोनों हमारा, क्योंकि अगले साल में आएगा या फिर अगले साल पर आएगा, ये दोनों चीज हमारा सही हो जा रहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है अधिकरण कारक, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। हमारा एक शब्द है उदय, हमें इसका विलोम बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है भासित, तीसरा है बलिष्ठ, चौथा है अस्त। तो उदय का मतलब होता है उगना, किसी चीज का निकलना, बहुत ऊपर आना। वो तो लाल नहीं होगा, भासित भी नहीं होगा, बलिष्ठ मतलब ताकतवर है, अस्त होगा, क्योंकि उदय का जो उल्टा होता है वो अस्त होगा। अस्त मतलब डूबना, तो उदय का मतलब अगर निकलना होता है तो अस्त का मतलब डूबना होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है अस्त, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? हमारे ऑप्शन से इनमें से हमें बताना है कि किस वाक्य में भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस है। हमारे ऑप्शन से सबसे पहला ऑप्शन हमारा है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, दूसरा ऑप्शन है मैंने एक पेड़ काट दिया, तीसरा ऑप्शन है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, चौथा ऑप्शन है मैं आपका आभारी हूं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे जो लास्ट में जो वर्ड लिखे हुए हैं काट दिया, दूसरा वाला अगर हम देखें ऑप्शन, तो काट दिया मतलब कट चुका है, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा यानी कि भूतकाल में। तीसरा ऑप्शन है पढ़ने वाला था, मैं पढ़ने वाला था लेकिन मैं पढ़ा नहीं, यानी कि ये भी पास्ट टेंस का है, करने वाला था लेकिन उसने वो काम किया नहीं है, वाला था इसमें है, तो ये भी नहीं होगा और सेकंड वाला भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है मैं आपका आभारी हूँ, आभारी हूँ मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है, आभारी हूँ, अभी भी ये आभारी है उसका। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी कि मैं आपका इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भविष्यकाल। इसमें कोई वक्त नहीं बता रहा, करूंगा कितने वक्त करूंगा या कितने दिन करूंगा, ये चीज नहीं है। यहां पे सिर्फ कह रहा है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो क्या होगा, करूंगा मतलब ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा भविष्यकाल बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ बताओ। हमारा एक वाक्य है ऊंट के मुंह में जीरा, हमें इसका सही मतलब बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को संतावना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। क्या है ऊंट के मुंह में जीरा? तो यह आम बात है, आप हो सकता है कि आप लोग जानते हो इसके बारे में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, यानी कि एक कोई शख्स कोई बंदा है जिसका खाना बहुत ज़्यादा खाता है वो, लेकिन उसको बहुत कम खाना हम दे रहे हैं खाने के लिए। तो ये कहावत हो जाएगी कि ऊंट के मुंह में जीरा, कहने का मतलब उसको खाने पीने का बहुत शौक है लेकिन खाना उसको सही से नहीं मिल रहा है, बहुत कम खाना मिल रहा है। तो यही कहावत यहाँ पे हो जाएगी ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूते चाटना का सही अर्थ बताओ। यानी कि एक वाक्य हमारा जूते चाटना, इसका मतलब क्या होगा, इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है इधर उधर घूमना, दूसरा ऑप्शन है घूस देना, तीसरा ऑप्शन है जूतों को चमकदार बनाना, चौथा ऑप्शन है खुशामद करना।
तो हमें मालूम है कि जूते चाटना का मतलब क्या होगा, खुशामद करना ही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, खुशामद करना, किसी की मिन्नत समाजत करना, किसी काम के लिए, कोई भी काम करने के लिए मिन्नत समाजत करना मतलब जूते चाटना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक सेंटेंस, एक वाक्य दिया रहेगा, उसके आगे एक रिक्त स्थान रहेगा, हमें ऑप्शन में से सही उत्तर खोज करके उसमें भरना है, कौन सा सही उत्तर होगा ये हमें बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है माता जी को डैश, यानी कि क्वेश्चन है माता जी को, उसके बाद में क्या है, रिक्त स्थान है। अब हमारे ऑप्शन है, उनमें से हमें कौन सा सही ऑप्शन होगा ये बताना है इस डैश की जगह पर। हमारे ऑप्शन कौन से, आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम, स्नेह। तो क्या होगा, माता जी को हम आशीर्वाद नहीं देंगे, माता जी से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद जो है माता जी से लेंगे, उनको देंगे नहीं। फिर उसके बाद शुभाकांक्षा क्या है, हम माता जी से अपनी अच्छाई के लिए दुआएं लेंगे। शुभाकांक्षा मतलब अच्छा, हमारी आकांक्षा है कि आपके साथ में अच्छा, हमारी इच्छा है कि आपके साथ में शुभ हो, तो माता जी से हम ये दुआ लेंगे। प्रणाम, माता जी को हम प्रणाम करेंगे, हम कहेंगे माता जी को प्रणाम। स्नेह भी माता जी हमें करेंगी। तो क्या होगा, प्रणाम, हम माता जी को प्रणाम करेंगे। हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 3 है प्रणाम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा प्रणाम। गौरव, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता क्या कहलाता है, डैश कहलाता है। यानी कि ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का समय और दिन पहले से निश्चित नहीं होता, पहले से पता नहीं होता, तय नहीं होता, उसको क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। तो गणमान्य का मतलब क्या होता है, गणमान्य का मतलब होता है मेहमान, कोई जैसे कहते हैं चीफ गेस्ट, वो हो गया गणमान्य, तो हमें पता होता है किस टाइम पे कौन आएगा। अतिथि जैसे यहाँ पर है, अतिथि मतलब बिना तिथि वाला, बिना तारीख वाला, बिना दिन वाला, तो इसी को हम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा मेहमान, ऐसा यही होता है अतिथि, यही शब्द ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि इसके आने की ना तो हमें दिन पता होती है और ना ही समय निश्चित होता है, इसीलिए ये हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा अतिथि। ऑप्शन नंबर जो 3 है अतिथि, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमारा एक शब्द है स्वच्छ, हमें बताना है कि हमारे ऑप्शंस में से इसका पर्यायवाची कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस है पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। नीरज का मतलब क्या होता है, नीरज का मतलब होता है कमल, नीरज का मतलब होता है कीचड़, स्वच्छ का मतलब, स्वच्छ का जो पर्यायवाची यहाँ पर होगा वो हो जाएगा निर्मल। कहते नहीं नहा धो के निर्मल हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, तो साफ हो जाओ, तो वही है ऑप्शन नंबर जो 4 है। तो यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या है, निर्मल। स्वच्छ का पर्यायवाची जो है वो है निर्मल। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मैं बताना है, हमारा एक शब्द है रीत्य अनुसार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। हमारे ऑप्शंस है रीति धन अनुसार, रीत्य धन अनुसार, ऋतु धन अनुसार, रीत धन अनुसार। तो रीत्य अनुसार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या क्या कर रहा है रीति के अनुसार, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है रीति धन अनुसार, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रीति धन अनुसार ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें अनेकार्थी शब्द बताना है। एक शब्द हमारा है, उसका एक मतलब लिखा हुआ है, हमें उस शब्द का दूसरा मतलब बताना होगा। तो क्या है, कनक, कनक लिखा हुआ है, इसका एक शब्द होता है धतूरा, हमें इसका दूसरा मतलब बताना है। तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। तो क्या है, कनक का एक मतलब होता है धतूरा, एक नशे वाली चीज होती है, और दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सोना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों सोना होगा, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अलंकार में पढ़ा होगा, जो दोहा है उनकी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो उसी से एक शायद क्वेश्चन लिया गया है कि एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है, एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सोना, ये हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। तो आज की क्लास में हमने यूपी SSC लेखपाल के हिंदी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना है। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ते हुए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के यूपी SSC लेखपाल के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।